ओके, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैडर प्रॉब्लम। ओके, तो अगर हमें जो है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दिया हो और ये ऐसा इन्फानाइट लैडर जो है वो बन रहा है, ठीक है, ए और बी के बीच में हमें बताना है कि सी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो अब ये ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, ना ही सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। तो इसको प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं, इसका तरीका ये है कि अगर ये लैडर इन्फानाइट है तो इस केस में तो ये वेरी नहीं करेगा, मतलब ये मैटर नहीं करता कि अगर मैं इसमें से एक जो है पोर्शन या आप कह सकते हो कि इस पूरी चेन से अगर मैं एक ब्लॉक जो है वो हटा दूं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पूरे सर्किट पे। तो अगर मैं इस पोर्शन से कट करके देखूं, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट जो है वो मान लेते हैं कि सी ये मान लेते हैं पी है, ठीक है, और ये यहाँ पे पॉइंट जो है वो क्यू है। तो अगर पी क्यू को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा कि पी क्यू के सामने जो पोर्शन है वो वैसा ही दिखाई देगा इन्फिनाइट। ओके, तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। तो ये सर्किट और वो सर्किट दोनों सेम है। अगर कम्बिनेशन देखें तो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों इक्विवेलेंट है, ये भी इन्फिनाइट लैडर है, वो भी इन्फिनाइट लैडर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कैपेसिटेंस P और Q के बीच में होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो A और B के बीच में होगा। और मान लेते हैं कि वो जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट जो है वो है X। ओके, तो P और Q के बीच में हम मान लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो X है। तो इस X को मैं वहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, इस पूरे सर्किट को इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास सर्किट क्या बनेगा। तो ये A है, ये C है, ये पॉइंट B है, ये C है, ये भी C है। लेकिन अब यहाँ पे P और Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है। तो P और Q के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो X है। ओके, तो अब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ये दो कैपेसिटर जो सीरीज़ में है तो ये हो जाएगा XC। तो क्या लिखोगे, XC बाय C प्लस X। तो ये जो है सीरीज़ में है तो इनका कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा, प्लस अब ये जो है नहीं, ये पैरेलल में है। ओके सॉरी, हाँ ये पैरेलल में है, ठीक है, सॉरी। तो C और X जो है वो पैरेलल में है तो ये हो जाएगा सिंपली C प्लस X। और ये जो है फिर C प्लस X के साथ ये सीरीज़ में है, ये वाला C। तो उस केस में हम लिखेंगे C प्लस X टाइम्स C डिवाइडेड बाय C प्लस X प्लस C। तो ये जो है A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये क्या किया है यहाँ पे कि A और B को यहाँ पे जो है वो ऐसे ये है और ये कैपेसिटर है, ये दो बच जाएंगे, ये हो जाएगा C प्लस X जो कि इक्विवेलेंट होगा C और X का, और ये जो है C है। तो ये दोनों अब सीरीज़ में है और सीरीज़ में कॉम्बिनेशन जो होगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए। ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, और वो क्या है, वो वही है जो P और Q के बीच में था। P और Q के बीच में हमने क्या कंसीडर किया था, X। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, X। तो इसका मतलब ये जो होल वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, X के, ठीक है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो हो जाएगा C² प्लस CX इक्वल टू, और उधर जो हो जाएगा वो हो जाएगा X² प्लस 2CX। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी X में, और ये होगी X² प्लस CX माइनस C² इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर X की वैल्यू फाइंड आउट करें तो होगा -C प्लस माइनस रूट C² प्लस 4C² डिवाइडेड बाय 2। तो दैट वुड बी इक्वल टू
√5, ये √5 हो जाएगा, -1/2 इंटू सी। ये हो जाएगा x की वैल्यू जो हमारी आई है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो ये होगा। हाँ, इसमें दो सॉल्यूशन है, एक हम कंसीडर नहीं करेंगे माइनस साइन वाला, क्योंकि फिर पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ऐसे ही जो है सेम सिचुएशन अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर मैं नहीं, चलो देख लेते हैं, वैसे हो जाएगा। यही है कि ब्रेक करना है। अगर सेकंड एग्जांपल लें, सेकंड एग्जांपल में क्या है कि अगर मान लें हमारा जो लैडर है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाए। ओके, तो मॉडिफिकेशन क्या है, ये थोड़ा सा मैं छोटा बना लेता हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस ना यूज़ हो। तो ये है कि ये मान लो C है तो ये 2C है, ये 2C है तो ये 4C है, ये 4C है तो ये 8C है, और ऐसे ही ये 8C है तो ये 16C है ना, ऐसे ही इन्फिनिटी तक। ओके, अब सिचुएशन डिफरेंट है ना। अब हम कट करेंगे तो सिचुएशन वही नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या रहेगी, है कि नहीं। तो यहाँ से वही यहाँ से ऐसे पोर्शन रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से कट करें और इसको P और Q जो है पॉइंट कंसिडर कर लें। तो P और Q में क्या है, P से यहाँ स्टार्ट होता है 2C, ओके, और यहाँ पे जो है वो होता है 4 टाइम्स C, और ये P है, ये Q है, और ऐसे ही यहाँ पे जो है वो फिर 4 टाइम्स C, और यहाँ पे जो है 8 टाइम्स C, इसका डबल होता जाएगा, ऐसे ही इन्फिनाइट। ओके, तो अब है क्या इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है। अब ये नहीं होगा जो यहाँ का इक्विवेलेंट होगा वही यहाँ का होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात ही नहीं होगा। ये 2C से स्टार्ट हो रहा है, वो C से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, हम क्या क्लेम कर सकते हैं कि जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि जो कैपेसिटेंस है वो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई थी लैडर की, वो सम कांस्टेंट टाइम्स C आई थी, है ना, कुछ तो C टाइम्स समथिंग है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये भी C से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मान लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट, है कि नहीं। वो X जो है आप उसको कह सकते हो सम कांस्टेंट K टाइम्स C होगा, ये बात समझ आती है। ये X कुछ भी, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सम वैल्यू टाइम C होगा, ये तो बात समझ आती है कि कैपेसिटेंस C है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट टाइम C होगा, इसका जो K इक्विवेलेंट होगा। यहीं पे अगर इस लेटर में देखें तो मैंने क्या किया है, उस C को, जो ये C था, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। 2C को क्या लिख सकता हूँ, सिंपली, ठीक है, तो इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। वो सिर्फ लिखने का एक थोड़ा सा अलग वे हो जाएगा, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो है क्या, 2C है ये, ठीक है, और ये क्या है, ये जो है वो 2 टाइम्स 2C है, और ये वही 2 टाइम्स 2C है, और ये 4 टाइम्स 2C है। ओके, एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनाइट लेटर तक जो है वो जा रहा है। तो मान लेते हैं कि C प्राइम जो है वो 2C है, तो ये C प्राइम है, 2C प्राइम है, फिर 2C प्राइम है, 4C प्राइम है। तो C को अगर C प्राइम से रिप्लेस कर दें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आना चाहिए, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस P और Q के बीच का, अगर ये C प्राइम है, C प्राइम क्या है 2C, तो ये सेम है। अगर C प्राइम मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ तो C प्राइम का जो लैडर बनेगा और C का जो लैडर है वो इक्विवेलेंट होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली डिटो। तो उस केस में यहाँ का C इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, यहाँ का C इक्विवेलेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए वही सेम कांस्टेंट टाइम्स C प्राइम, है कि नहीं। ये बात समझ आती है। और C प्राइम कितना है अपना 2C, तो ये जो होना चाहिए ये होना चाहिए K टाइम्स 2C। ओके,
तो अब जो है x फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, तो ये k टाइम्स 2c है, तो x जो है वो kc है, तो ये क्या है, ये k टाइम्स 2c है, तो आप इसको लिख सकते हो, ये जो है वो सिंपली 2x है। ओके, तो लेडर में रिप्लेस करें तो यहाँ और इसके बीच में जो इक्विवेलेंट होगा वो 2 टाइम्स x हो जाएगा, अगर इसके बीच में इक्विवेलेंट x है तो इस a और b के बीच का अगर लेडर रिप्लेस करें तो ये सिंपली ये हो जाएगा, ये c है, ये 2 टाइम्स c है, और ये जो इसके बीच का p और q के बीच का जो बनेगा वो बनेगा जो इक्विवेलेंट होगा वो 2 टाइम्स x होगा। ओके, और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट है वो x है। तो इनका कम्बिनेशन करते हैं, दोनों पैरेलल में हैं, तो ये सिंपली 2c प्लस 2x हो जाएगा, तो 2 टाइम्स c प्लस x। ओके, और फिर जो है वो इसके साथ सीरीज़ में है, तो c1 c2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2, तो 2c प्लस 2x प्लस c, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3c। ओके, इक्वल टू ऑब्वियसली बात है x के इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो इनका x के इक्वल है, तो यहाँ से फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और वो क्या होगी 2c स्क्वायर प्लस 2cx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3cx। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x स्क्वायर, cx उधर जाएगा तो प्लस cx माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो क्या होगी, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस b, तो ये हो जाएगा माइनस c प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 8c स्क्वायर, नहीं 8 16, हाँ 4 टाइम्स 4 16। ओके, 16 डिवाइडेड बाय 16c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 जा 8, 2 2 जा जो है वो 4 हो जाएगा, तो ये होगा 16 17, तो हो जाएगा रूट 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स c। ओके, तो ये हो जाएगा x, तो वो जो कांस्टेंट की वैल्यू आई वो थी रूट 17 माइनस 1/4। ओके, जो हमने kc लिखा था x को। तो ऐसे जो है सीरीज़ वाले मतलब ऐसे जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकते हैं, लेडर प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम देखेंगे, जो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, या क्यूब वाली प्रॉब्लम भी देख सकते हैं।